एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, ईश्वरीय प्रेम को कैसे प्राप्त करें? श्री रामकृष्ण बोले, व्याकुल होकर। जब एक बच्चा अपनी माँ को अपने पास न देखकर व्याकुल होता है और रोने लगता है, तब उसकी माँ उसके पास दौड़े चली आती है। अगर मनुष्य उस तरह से भगवान के लिए रोए, व्याकुल हो जाए, तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? शिष्य और गुरुदेव एक तालाब के पास चले गए, फिर तालाब के पानी में उतरे, और जैसे ही तालाब के पानी में उतरे तो गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। शिष्य तड़पने लगा। कुछ ही पल के बाद शिष्य झटपटाने लगा और वो तुरंत खड़ा हो गया। तब गुरु ने शिष्य को पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है? तब शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं केवल एक श्वास के लिए झटपटा रहा था। तब गुरुदेव ने उसको बोला, जैसे तुम एक श्वास के लिए झटपटा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, अगर तुम वैसे ही भगवान के लिए व्याकुल होते हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, वो यही है, उसका दर्शन अवश्य होगा। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए मछली का जाल डालकर बस इंतजार करते रहता है, वैसे ही एक साधक, एक भक्त अपनी साधना करते रहता है और अंत में उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। इस संसार रूपी सागर में 6 प्रकार के मगरमच्छ है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ इत्यादि। किंतु मनुष्य को इन मगरमच्छों से डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें अपने शरीर पर केवल विवेक और वैराग्य की औषधि लगानी है। विवेक और वैराग्य से ये मगरमच्छ उस मनुष्य के पास नहीं आते। एक साधक ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, काम वासना से कैसे बचे? श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। कभी किसी स्त्री के चेहरे को मत देखो, उसके चरणों की तरफ देखो। तुम्हारे सारे बुरे विचार भाग जाएंगे। सभी स्त्रियां काली मां में ही समाई हुई है और उन्हें हमें अपनी माता की तरह ही देखना चाहिए। जिन मनुष्यों को अपनी साधना में उन्नति करनी है और भगवान को प्राप्त करना है, उन्हें काम और क्रोध से दूर रहना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, कीड़े मकोड़े, किसी में भी कोई भी दोष मत निकालो। तुम जिस प्रकार भगवान से भक्ति की प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार भगवान से यह भी प्रार्थना करो कि तुम किसी में कोई दोष नहीं निकालो। जिस मन में दोगलापन है, तर्क वितर्क है, ऐसे मन को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न और भक्ति की, विश्वास की बहुत जरूरत है। जिस व्यक्ति में दोगलापन है, उससे भगवान बहुत दूर है। जो व्यक्ति सहज और सरल है, भगवान उसके बहुत निकट है। अगर भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही तुम्हारे आंखों से आंसू आने लगे और तुम रोम रोम में पुलकित हो जाओ, तब तुम समझ लेना कि तुमने अपने आप को माया से मुक्त कर दिया है, मोह बंधन से मुक्त कर दिया है और भगवान को प्राप्त कर लिया है। तुम भले ही राधा या कृष्ण को मानते नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु तुम उनके प्रेम को स्वीकार करो और वैसा ही प्रेम तुम अपने हृदय में भगवान के प्रति उत्पन्न करो। ऐसे प्रेम से ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। यह व्याकुलता ही तुम्हें भगवान की तरफ खींच ले जाएगी।
भगवान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण एक मार्ग है। काली मंदिर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग है। वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग है। किंतु ये कहना जरूरी है कि कुछ मार्ग स्वच्छ है और कुछ मार्ग स्वच्छ नहीं है। साधक के लिए एक स्वच्छ और सरल मार्ग पर चलना अच्छा है। ईश्वर के तुम जितना नजदीक आओगे उतना ही शांति का अनुभव तुम्हें होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। गंगा नदी के तट के जितने तुम नजदीक आओगे उतना ही ठंडी हवा का तुम्हें एहसास होगा। जैसे ही तुम गंगा नदी में डुबकी लगाओगे तुम्हें सुकून और शांति मिलेगी।